तो मेरे साथ एक और ऊर्जावान युवा साथी हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना पहले परिचय दें, नाम बताएं। मेरा नाम आदर्श राजभर है। मैं उस गांव का निवासी हूँ। और सर, ये जो अभी आपके गांव में जो छठ मैया का जो पूजा हुआ है, अभी अभी समाप्ति भी हो गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। अपना अनुभव बताएं थोड़ा सा। आप कैसे लोग, आपके यहाँ से कोई था पूजा में? हमारी चाची रहती हैं। तो काफी आप लोगों ने 2-3 दिन लगातार मेहनत किए होंगे। बहुत मेहनत की है सभी लोग। तो अभी आगे आगे क्या कहना चाहेंगे? अभी जो अगला साल होगा इससे भव्य होगा, इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहा? अगला साल इससे भी भव्य होगा। सब पूरे गांव वासियों को सहयोग होगा अगले साल इसमें। ये जो कुंड का जो चारों तरफ से साफ सफाई था, इसके बारे में बताएं। और आप लोग जो भी उस गांव के जो युवा ऊर्जावान मैंने देखा, मैं पहली बार इतना लोगों को देखा यहाँ पे, काफी अच्छे लोग यहाँ पे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने युवा साथियों के बारे में? युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, पहले एकता बनाए, सभी लोग एक मिलकर एकजुट काम करें। गांव का इससे विकास भी होगा और सभी लोग एकता ही बना रहेंगे तो कोई बाहर आके बोल भी नहीं सकता है इसमें। तो सर, एकता कैसे आएगी? एकता तो एकता सब मतलब साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे तभी आएगा। अब कुछ लोग इधर चले जाएंगे, मेरे कुछ लोग उधर चले जाएंगे। पास रवि भाई हैं। मैं उस तमाम अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग एकता कब आएगा? जब आप शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप संगठित रहेंगे। शिक्षा वो व्यवस्था है जो आपको सारा, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका अधिकार है, सबको एजुकेशन पूरा करने पे आपको पता चलता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एजुकेशन लीजिए, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको हर अधिकार, अपने अधिकार के बारे में आप जानेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग शिक्षा जरूर लीजिए। अगर आप लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो मैं बताऊंगा कि गलतियां करने से आप लोग बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम अपने अधिकार, अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसमें आपकी एनर्जी लॉस होगी। आपके जो बगल के, अभी कुछ दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ तो मुझे ऐसा पता चला था, क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ। तो आप सभी युवा साथियों को यही कहूंगा कि अपना ऊर्जा को ना सही दिशा में आप लगाइए। अगर सही दिशा में लगाएंगे तो आपका क्या होगा ना, जो भविष्य का निर्माण होगा बहुत खूबसूरत होगा। जैसे हमारे राठौर चाचा हैं, बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये पहली बात तो दोस्ती करें तो कलम किताब से करें। ठीक, यदि आप कलम किताब से दोस्ती करते हैं तो आपका विकास होगा। अब विकास करने के लिए बहुत संघर्ष करनी पड़ती है, तभी विकास होगा। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी में पाएंगे, अच्छा रोजगार पाएंगे, कर सकते हैं। अब पता लगा कि आप पढ़े लिखे भी नहीं है और कहीं प्लेटफार्म पर ट्रेन में जाना है तो आप किसी से पूछना पड़ेगा कि भैया फलासा नंबर, कौन सा नंबर पर गाड़ी आएगी, 3 नंबर कहाँ है। ये बहुत शिक्षा से बहुत असर पड़ता है। जैसे आपने शिक्षा का बात किया तो मैं एक लाइन बताना चाहूंगा। अगर श्रृंगार करना हो तो आप शिक्षा का श्रृंगार करिए। और मैं युवा साथियों से कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि लुक्स पे नहीं, बुक्स पे ध्यान दीजिए। अपने चेहरे पे आप कम ध्यान दीजिए। अगर आप किताबों पे ध्यान देंगे तो आप, अगर अच्छा लगा, शरीर से काले हैं तो निश्चित रूप से जब आपका भविष्य सुधरेगा तो आपके जो सांवलापन है वो बहुत ही सुंदर कायाकल्प हो जाएगा। आप अच्छे कुर्सी पे, अच्छे प्रशासनिक पदों पे बैठेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काले तो दिल वाले होते हैं। काले तो भगवान कृष्ण भी रहे, भगवान शंकर भी काले रहे। लेकिन इन लोगों का आज क्यों इतना बड़ा जलवा है, क्यों इतना बड़ा लोग सम्मान पूजा पाठ करते हैं? अरे वो भी तो काले। आप वैसा करें, चेहरे पर मत आइए कि हमारा रंग काला है, हमारा रंग सांवला है। आप कर्म करिए, कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। और इससे ज्यादा हम क्या कहें, कह सकते हैं। यही कहेंगे कि आप लोग यदि संघर्ष करना है, विकास करना है तो इन झगड़ा फसाद से दूर रहिए, तभी विकास कर पाएंगे। नहीं उसी में आलोच करके परेशान रहेंगे, भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपका एक व्यक्तिगत राय लेना चाहता हूं और व्यक्तिगत आपके बारे में पूछना चाहूंगा। आपके एक बेटे हैं मंगल जी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मऊ में, कृषि विभाग में है जी। उनके बारे में थोड़ा बताएं। उनकी देखिए सोच बहुत ऊंची है। उन कभी जात बिरादरी से परे होकर के, अलग होकर के, हर बिरादरी के, हर जाति को उन्होंने शिक्षा के विषय में पूरा उनका योगदान रहता है।
वो चाहते कि हमारे बीच बैठे हमसे कुछ सीखें, हम कुछ इन लोगों को दें। उन्होंने जिनको शिक्षा अपना दिमाग दे दिए, जिनको पढ़ा दिए, आज जो लड़का विकास कर रहा है। और जो समझा कि अरे वही मंगल है, गांव के ही तो वही मंगलवा है, तो ये तो एकदम पीछे चले गए, एकदम धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनका सोच गलत है। यदि सोच ऊंचा बनाएंगे तो ये मंगल से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन सोच ऊंचा होना चाहिए। जब सोच रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते सोच अगर अच्छा होगा तो मंगल की सोच लेके मंगल ग्रह पे भी जा सकते हैं। हैं, मंगल ग्रह पर भी जा सकते हैं। सत्य बात है, आपका सोच ऊंचा होना चाहिए। सोच गलत है तो आप कहीं भी नहीं होंगे, नहीं यही क्यों होंगे। कहा गया है, कहावत की, धोबी का कुत्ता न हुआ, न घर का हुआ, न घाट का हुआ। तो आप अपना सोच ऊंचा रखेंगे, कोई जात बिरादरी से मतलब नहीं होता है। कोई जात बिरादरी, देखिए कर्म ही सबसे बड़ा जात होता है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका अच्छा नाम रोशन होगा। वहाँ जात बिरादरी नहीं पूछा जाता है कि आप कौन सा बिरादरी के हैं, कौन सा जात के हैं। एजुकेशन लेने पे इंसान का जिससे जो विकास होता है, क्या शिक्षा से नौकरी ही है? शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है। शिक्षा का मतलब आपके पास शिक्षा रहेगा तो समाज में आपका अच्छा वर्चस्व रहेगा। आप सर बिजनेस भी करेंगे तो वहाँ भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। वहाँ पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, कोई धंधा में जाएंगे तो वहाँ आपको हो सकता है कि ये जरूरी है कि हम कितने का सामान खरीदे, कितने का लिए, तो उसका भी हिसाब लेखा जोखा देना पड़ता है। यदि आप पढ़े नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, दूसरे से कहें कि भैया ये जोड़ दीजिए। दोस्तों, जैसे ने अंकल ने बताया कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता, शिक्षा का मतलब सामाजिक ज्ञान होता है, अपने अधिकारों के बारे में जानना होता है। आप किसी विभाग में जाइए, किसी ऑफिस कार्यालय में जाइए, तो वहाँ अपने अधिकारों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप उस कुर्सी पे बैठे प्रशासनिक अधिकारी से आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाएंगे। और मेरे साथ जो कैमरामैन है संदीप जी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत कीमती समय निकाल के मुझे अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका जीवन धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो सही दिशा में